अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बासित नवाज़ और आज मैं मौजूद हूं सवाबी में रानी गढ़ के मकाम के ऊपर, जो कि एंशियंट साइट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो शोहरत रखता है। यहाँ पर जो है वो आपको बुद्धिस्ट मानूमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए जो है वो कुछ बुद्धिस्ट की हिस्ट्री के ऊपर जो है वो थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। अभी मैं मौजूद हूँ एक केव के अंदर, जो कि बुद्धिस्ट की बनाई हुई है। और ये तकरीबन उस इरा की है जब यहाँ पर जो है वो बुद्धिस्ट आबाद थे। तकरीबन 1 सेंचुरी एडी से 6 सेंचुरी एडी तक जो है वो तकरीबन यहाँ पर जो है वो ये लोग आबाद रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एक रोशनदान है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है। और ये अगर आपको कैमरा मैन दिखा सके, ये एक बाहर से अगर हम आपको दिखाएं तो ये एक बहुत ही बड़ा एक पत्थर है। ये पूरा एक पत्थर है जिसको जो है वो कर्व करके जो है वो बनाया गया है। बुद्धिज़्म की अगर हम हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो बुद्धा जो था, जिसकी बेस के ऊपर जो है वो बुद्धिज़्म बनाया, जिसको मानने वाले जिनको हम बुद्धिस्ट कहते हैं, तो वो बेसिकली कौन था? बुद्धा जो था उसका असल नाम जो है वो सिद्धार्था था। और उसके बाप का नाम जो है वो राजा शुद्धातान था। उसकी वालदा का नाम जो है वो माया देवी था। खैर माया देवी जो है वो उसके चाइल्डहुड में ही जो है वो वफ़ात पा चुकी थी। सो उसकी परवरिश जो है वो उसकी बुआ, जिसे हम कहते हैं प्रजापति जिसका नाम था, वो था। तो उसने उसको जो है वो अडॉप्ट किया। और फिर जो है तकरीबन को 21 साल की उम्र में जो है वो उसकी शादी होती है यशोधरा नाम की लड़की के साथ। और फिर तकरीबन कोई 1 साल बाद उसका बेटा पैदा होता है जिसका नाम राहुला होता है। हुआ क्या कि जब सिद्धार्था जो है वो छोटा था तो उसके वालिद साहब जो थे राजा शुद्धाधान, वो ये चाहते थे कि जी मेरा बेटा जो है इसको कभी कोई दुख ना मिले, इसको कभी जो है वो कोई किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो, ये जो है वो एक प्लेजर वाली ज़िंदगी गुजारे। तो उसने कभी भी जो है वो सिद्धार्था को किसी किस्म का कोई दुख तकलीफ़ नहीं आने दिया। तो जब सिद्धार्था बड़ा हुआ और उसकी जब शादी होती है, उसका बेटा पैदा होता है, तो उसके बाद उसकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। एक टर्निंग पॉइंट उसकी लाइफ में जो है वो आता है। और वो टर्निंग पॉइंट क्या होता है? अब इस हवाले से आपके पास जो है वो दो किस्म की बातें आ जाती हैं। कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं कि उसको जो है वो ख्वाब आता है। कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो कहते हैं कि जी सिद्धार्था जो था उसको जो है वो कोई बंदा मिलता है, यानी कि वो बाज़ार में जो है वो जाता है। तो ख्वाब में आना या बाज़ार में जाना, तो होता क्या है कि होता कुछ यूँ है कि उसे एक बंदा मिलता है जो कि बड़ा दुख में होता है। वो फिर सिद्धार्था को कहता है कि जी आपको भी जो है वो एक ना एक दिन इस तरह का कोई दुख मिलेगा। फिर उसे बंदा मिलता है, वो उससे कहता है कि जी जो कि बीमार होता है, तो उससे कहता है कि जी आप भी एक दिन बीमार होगे। इसके बाद एक बंदा उसे मिलता है जो कि बूढ़ा होता है, और वो उससे कहता है कि जी एक दिन आप भी बूढ़े होंगे। और आखिरकार उसे एक बंदा मिलता है जो कि मर चुका होता है, तो वो उसे कहता है कि जी एक दिन आपने भी जो है वो मरना है। तो इस पर फिर क्या होता है कि उसकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट इस चीज़ से आता है। उस चीज़ का उसकी ज़िंदगी के ऊपर बड़ा एक गहरा असर होता है। वो फिर इन चीज़ों की तलाश में चला जाता है कि जी ये दुख देने वाला कौन है, ये बूढ़ा करने वाला कौन है, मैं जो खुश रहा हूँ तो ये खुशी देने वाला कौन है। तो वो इस सच की तलाश में जो है वो घर से निकल पड़ता है। अब वो घर से निकलता है, पहले तो वो कुछ अपने असातिज़ा होते हैं, उनके उनके नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहे। एक जनरल डिस्कशन थी, वैसे ही मैंने वीडियो बना ली। तो खैर वो यूरोवेला जाता है आगे, उसके कोई 1-2 उस्ताद होते हैं, उनसे वो जो है वो कुछ टीचिंग्स लेता है, लेकिन उनकी टीचिंग उसकी क्यूरियोसिटी को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती। तो फिर वो आगे मज़ीद आगे चला जाता है और आखिरकार जो है वो एक पीपल के दरख्त के नीचे जो है वो बैठ जाता है। और उसके बैठने की वजह जो है वो कुछ ये होती है कि जी आज मैं जो है वो यहाँ पर से तब तक नहीं उठूँगा जब तक मुझे जो है वो इस चीज़ का जवाब नहीं मिल जाता कि जी ये सब कुछ करने वाली ज़ात कौन सी है। बहरहाल फिर उसे जो है वो उस पीपल के दरख्त के ऊपर जो है वो कुछ एक रोशनी नज़र आती है। वो वहाँ पर जो है वो एक इस स्टाइल में बैठा होता है, जिस तरह आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो आपके जो बुद्धिस्ट हैं वो जंगलों में बैठते हैं, या जब वो अपनी तालीमात कर रहे होते हैं ना, तो किस तरह बैठते हैं, वो फिर बिल्कुल ऐसे हो के बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाते हैं। ठीक है, तो क्यों बैठते हैं? वो इसलिए बैठते हैं क्योंकि उनका जो
بدھا تھا، سدھارتھا تھا، وہ وہاں پہ جنگل میں جو ہے وہ اس سچ کی تلاش کے لیے اسی طرح سے ہی کچھ بیٹھا تھا. تو جب اسے جو ہے وہ کچھ لائٹ نظر آتی ہے اوپر سے، تو پھر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جی یہ ساری کچھ کرنے والی جو ہے وہ ایک ذات ہے، اور وہ ذات جو ہے وہ اوپر ہے. تو پھر وہ وہاں پر سے جب واپس آتا ہے تو بالکل وہ سادہ زندگی گزارتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدھسٹ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ریڈ کلر کی ایک ساڑی ٹائپ جو ہے وہ انہوں نے پہنی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ اصل میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے اس بدھا کی جو ہے وہ سنت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال پھر جو ہے وہ سدھارتھا جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے اپنے شہر میں، اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ تبلیغ شروع کر دیتا ہے کہ جی آپ لوگ جو بتوں کو پوجتے ہو یہ غلط ہے، اصل جو چیز ہے وہ جو ہے وہ آپ کا خدا جو ہے وہ کوئی اور ہے، وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک قسم کی وحدانیت کی بات کرتا ہے وہ، اور بالکل سادہ زندگی گزارتا ہے، اور اگلوں کو بھی بالکل سادہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے. تو اب یہاں پر یہ کچھ جنرل ہسٹری تھی. اب یہ بدھا نام کہاں سے آتا ہے، یا بدھزم جو ہے یہ کہاں سے؟ تو بدھا جو ہے وہ ایک سنسکرت لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے انلائٹمنٹ. اب انلائٹمنٹ کہاں پہ ہوئی تھی؟ اب ظاہر ہے جب بدھا کو، سدھارتھا کو جو ہے وہاں پر پیپل کے درخت کے نیچے جہاں وہ بیٹھا تھا اس سچ کی تلاش میں، تو اس کو وہ سچ مل گیا. تو اس چیز کو ہم انلائٹمنٹ کہتے ہیں، اور اس کا پھر جو سنسکرت زبان میں جو ایک لفظ ہے وہ بدھا یوز ہوتا ہے. سو یہ آپ کے پاس ایک کافی جگہوں کے اوپر یہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے کہ جی بدھا کا جو ریئل نیم تھا وہ کیا تھا. تو میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹ میں بتایا کہ اس کا اصل نام جو تھا وہ سدھارتھا تھا. تو یہ کچھ جنرل تھا بدھزم یا بدھا کے بارے میں، اور اتنا ویل پریپیئرڈ لیکچر نہیں تھا. سو آپ لوگ کہیں گے کہ اس کو نام وغیرہ بھی یاد نہیں تھے. دراصل ہم یہاں پہ آئے ہوئے تھے کچھ رانی گڑھ کے مقام کے اوپر سوابی میں. تو مانومنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ سٹونز کی کارونگ کی گئی ہے. ادھر بھی یہ کچھ بنے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی کچھ رومز ٹائپ بنے ہوئے ہیں. سٹارٹ میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک کیو بھی دکھائی تھی جو کہ ایک بڑی زبردست قسم کی ہے. اور تقریباً ادھر میں ہسٹری پڑھ رہا تھا ابھی کوئی 1945 میں تقریباً اس کے اوپر کام ہونا شروع ہوا، اور پھر جو ہے وہ ریسرچ وغیرہ ہوئی، تو پھر جا کے جگہ ڈسکور ہوئی. آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کافی ہم اونچے ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی تقریباً 500 تو صرف سٹیپس تھے. باقی اس کے بعد جو ہے وہ نیچے ایک بہت بڑی چڑھائی بھی تھی. تو بہت ہی ہم اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں اس ٹائم. یہاں پہ کافی ٹھنڈ بھی ہے، اور آکسیجن لیول بھی تھوڑا سا میرے خیال میں یہاں پہ کم ہے. کچھ میرے کان شان بند ہو رہے ہیں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. بہرحال کافی اچھی جگہ ہے اور کافی انٹرٹیننگ جگہ ہے.